थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, आयुर्वेद इज सूडो साइंस। ऐसा बहुत लोग कहते हैं और अगर आप विकिपीडिया पे भी सर्च करेंगे तो यही आता है, आयुर्वेद सूडो साइंस। पर क्या रियलिटी है? क्या ऐसा सच में है कि आयुर्वेद सूडो साइंस है? इस वीडियो में देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है और बाकी पैथीज से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। आयुर्वेद की जब भी बात आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि आयुर्वेद सूडो साइंस है। आम भाषा में अगर हम कहें तो लोग ये समझते हैं या दूसरी पैथी ये समझती है कि आयुर्वेद एक्चुअली में कोई पैथी है ही नहीं, आयुर्वेद से कुछ हो नहीं सकता, आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट जो ये चीज कही जाती है, जो ये पैथी कह रही है, क्या आपको पता है उस पैथी की एज कितनी है? उसकी पैथी की एज हार्डली 500 ईयर्स है, हार्डली। और इंडिया में ये पैथी अडेप्ट हुए मुश्किल से 100 साल हुए हैं, जहां पे जिसको हम वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं। बट आयुर्वेद कब से है ये आपको पता है? आयुर्वेद को ये कहा जाता है कि आयुर्वेद 5000 साल से भी पुरानी है। ये उस टाइम से है जब रामायण में भी, महाभारत में भी आयुर्वेद को अपनाया जाता था। ये उस टाइम से है जब पहले भी लोग होते थे, बीमार होते थे और उनका भी इलाज किया जाता था। आज ऐसा क्यों है कि आयुर्वेद में जो भी आप बीमारी आज देख रहे हैं वो पहले से ही मेंशन्ड है। जो भी आप प्लांट के बारे में आज सुन रहे हैं वो पहले से ही उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर ये सूडो साइंस है तो ये कहां से आया? आज अगर हमारी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है कि हम उस लेवल की एजुकेशन को समझ सके तो क्या वो सूडो साइंस हो गया? आज जो आर्किटेक्चर, जो आज के टाइम के आर्किटेक्ट नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, तो क्या सूडो स्ट्रक्चर हो गया? क्या पहले से नहीं था? जो चीज हमारे पास है हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो नहीं, उसको नहीं समझना है तो सूडो साइंस कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद सबसे पहली पैथी है। आयुर्वेद इंडिया से शुरू हुई है और आयुर्वेद इंडिया की धरोहर है। आयुर्वेद से ही सारी पैथी की ओरिजिनेशन हुई है और आज भी जितने भी मेडिसिन बनती हैं उसके अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक ड्रग्स, एक्सट्रैक्ट्स, उनके पोटेंसी, उनके बहुत सारे एल्कलॉइड्स यूज किए जाते हैं, तब जाके वो मेडिसिन बनाई जाती है। और कभी भी कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता या कोई भी उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता कि ये रेफरेंस लिया गया था। अगर आप, बहुत सिंपल सी बात है, आप ये कहते हैं कि एलोवेरा है, एलोवेरा के फायदे ये हैं, जिसमें आयुर्वेद में पहले घृत कुमारी के बारे में लिखा हुआ था। अगर ये नहीं पता था तो आपको कैसे पता कि एलोवेरा को यहीं पे यूज करना है या इसी वे में रिसर्च करना है? अगर इतना भी आइडिया नहीं होता तो क्या हमारी जो ह्यूमन एज शुरू हुई अभी 100 साल से शुरू हुई है? उससे पहले कुछ था ही नहीं, उससे पहले लोग बीमार ही नहीं होते या उससे पहले ह्यूमन थे ही नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लोग बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद के अंदर वो ताकत है, वो साइंस है जो आम आदमी नहीं समझ सकता, और जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा है उसको पता है रियलिटी है क्या। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको स्टार्टिंग में लगता है कि शायद आयुर्वेद से जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा, आयुर्वेद से टाइम लगेगा। बट जब ट्रीटमेंट होता है तो वो खुद शॉक रहते हैं कि आयुर्वेद इतनी जल्दी और इतना अच्छा ट्रीटमेंट कैसे दे सकता है, क्योंकि वो 10, 15, 20 साल से दवाई खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, जो कभी कम नहीं हुई, हमेशा बढ़ती जा रही है। और आयुर्वेद दवाई को कम करता है, बीमारी को जड़ से खत्म करता है, ना कि सिम्टम्स को समझ के उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देता है। तो अगर कोई आपको ये बोलता है कि आयुर्वेद सूडो साइंस है या आयुर्वेद से कुछ नहीं होगा, तो ये वीडियो उनको व्हाट्सएप पे शेयर करें, उनको बताइए कि आयुर्वेद नहीं होता तो शायद कोई पैथी ना होती, और आयुर्वेद नहीं होता तो ह्यूमन एज में जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी साइंस डेवलपमेंट हुई है, जो भी आज हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसके बिना पॉसिबल नहीं होता। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हमारे इंडिया की धरोहर है, एज ए इंडियन हमें उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए और एज अ वैद्य इन सबको सबके साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू।